अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। हुमैरा असगर के बारे में अब तक जितनी भी डिटेल्स थी सारी की सारी मैंने आपको दी थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त मैं 3 से 4 खबरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर मैंने बड़ा अहम एक आपको खबर देनी है कि हुमैरा का अपनी फैमिली के साथ जो तनाज़ा चल रहा था उसके चलते अब घर वालों ने उनको जो आग कर रखा था उसकी क्या रीज़न्स थी और फाइनली अब उनके वालिद ने और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने हुमैरा की लाश लेने से इनकार कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और एक बात मैंने आपको कल के व्लॉग में बताई थी कि हुमैरा के बारे में जो कहा जा रहा है कि 15 दिन 20 दिन या 1 महीना पुरानी लाश है, तो ये महीनों पुरानी लाश है क्योंकि उनका आखिरी फ़ोन जब बंद हुआ था तो 2024 के सितंबर या अक्टूबर में बंद हुआ था। अब फाइनली उनके फ़ोन से क्या हम इंकशाफात हुए हैं, आखिरी कॉल उन्होंने किसको की थी और आखिरी कॉल पे किसके साथ उनकी क्या बात हुई थी, क्या वो कोई जहरीले मंशियात इस्तेमाल करती थी या क्या कुछ करती थी। और इसके अलावा उनके मज़ीद जो पड़ोसी हैं, पहले मैंने कल एक और पड़ोसी के बारे में बताया था, अब उनके मज़ीद पड़ोसी जो हैं उन्होंने बताया है कि उनके घर से चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ें आती थी उसकी क्या रीज़न थी। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले जो तफसीलात आपको बताने जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी कि हुमैरा असगर का किसके साथ तनाज़ा था और उनके जो हमसाए हैं उन्होंने क्या बताया है कि फ़्लैट के अंदर से उनको किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती थीं और पड़ोसियों ने जो अहम इंकशाफात किए हैं उसके बारे में। और ख़ास तौर पे ये कि लास्ट 2 ईयर्स से वो क्यों इतने डिप्रेशन का शिकार थी और उनके फ़्लैट के अंदर कौन आता जाता था और उनके घर वालों के साथ जो उनका रिश्ता नाता टूटा और अब फाइनली लाश के बारे में जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए 1 बाय 1 सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखती हूँ। फ्लैट से बरामद होने वाली जो अशिया हैं उनको पुलिस ने अपने पास रख लिया है और बेलफ की मौजूदगी में क्राइम सीन यूनिट जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने तहवील में ले ली हैं। उनकी फ़्लैट के अंदर से इब्तदाई तौर पे जो चीज़ों का पता चला था वो तो ये था कि उनका फ़ोन वहाँ से निकला था और जो उनकी लाश है वो वहाँ से निकली थी। अब कराची के पोश इलाके यानी कि डिफेंस फेज़ 6 के अंदर जो इत्तेहाद कमर्शियल में वाकई ये फ्लैट था, यहाँ पे ये जो मॉडल है हुमैरा असगर, इनकी ये जो लाश है इसको वक्ती तौर पे आप लोगों को बताने के लिए कहा जा रहा है कि 15 दिन पुरानी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये महीनों पुरानी लाश है क्योंकि ये लाश जो है इसकी बहुत बुरी हालत है, जो कि अभी 15 दिन की लाश को इतनी बुरी हालत नहीं होती है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जी SSP साउथ मजहूर अली, उन्होंने बताया है कि जनाब ये जो हुमैरा असगर हैं ये अपने मालिक मकान के साथ किराए के तनाज़े की वजह से जो है मसले में थी और पिछले 1 साल से 2024 से लेकर 25 तक इन्होंने किराया जमा नहीं कराया था। और उन्होंने ये कहा कि अदालती हुक्म के ऊपर जो है बेलफ जो है वो दाखिल हुआ तो हुमैरा की लाश जो है वो दरियाफ्त हुई। अब लाश जो है वो तकरीबन 40% तक बताया जा रहा है कि अभी तक मसख हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और उनका कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश से ये भी पता चलता है कि हुमैरा का जो मोबाइल फ़ोन था, जो मोबाइल नंबर था, वो अक्टूबर 2024 से बंद था। अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया था, लेकिन ये मुमकिन है कि वो वाईफाई या किसी और नंबर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि 2024 से लेकर 25 तक ये जितना भी अरसा, जितने भी महीने गुजरे हैं वो किसी के साथ भी इन कॉन्टैक्ट नहीं थी। पुलिस ऑफिसर ने मजीद बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जो है वो मौत की असल वजह सामने आएगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आ चुकी है, इसलिए उन्होंने ये बयान पहले दिया था। मैं अभी आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता देती हूँ, मगर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी किस्म का कोई मशकूक अंसर इसके अंदर पाया गया तो फिर जो सरकारी मुद्दियत है, सरकार की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज होगा और तफ्तीश होगी और फ्लैट से बरामद होने वाली जो अशिया हैं उनको बेलफ की मौजूदगी में क्राइम सीन यूनिट जो है उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके अलावा उनकी पेंटिंग्स हैं और कुछ अहम दस्तावेज़ात और उनके जो पेपर्स हैं, ज़रूरी पेपर्स हैं, वो भी उनको अपनी तहवील में पुलिस ने ले लिया है। अब बात कर लेते हैं उनके पड़ोसियों की। कल एक पड़ोसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने ये बयान दिया था कि ये बहुत चुप चुप रहती थी और इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है उनके साथ कोई भी सलाम दुआ नहीं रखती थी। अब जो मज़ीद उनके इर्द गिर्द के पड़ोसी हैं उनका क्या कहना है, पड़ोसियों के बयान की रोशनी में वो कहते हैं कि फ़्लैट से कभी कभार हुमैरा के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं जिससे ज़ाहिर लगता था कि वो जहनी दबाव का शिकार थीं। अब शर्म से डूब मरना चाहिए उन पड़ोसियों को भी जो मरने के बाद पुलिस को ये बात बता रहे हैं। अगर उनको आवाज़ें आती थीं तो बंदा एक
ह्यूमैनिटी की खातिर, एक इंसानियत की खातिर हम तो फिर मुसलमान हैं। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि किसी बंदे को हार्ट अटैक भी आ जाए और वो सड़क पे मर जाए ना, तो वहाँ पे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उस बंदे को नहीं उठाते। हाँ, ये है कि वो हेल्पलाइन जो भी होती है उस पर कॉल कर देते हैं। अब वो बाहर के मुल्कों में इतनी ह्यूमैनिटी होने के बावजूद भी वो लोग ये करते हैं, तो अंदाज़ा करें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा था कि आप अपने हमसाये के हकूक़ जो हैं वो उसी तरह अदा करेंगे जैसे अपने बहन भाइयों के हम लोग अदा कर रहे होते हैं। मतलब हर चीज़, इवन के खाना भी आप लोग तब तक नहीं खा सकते जब तक आप अपने हमसाये के घर नहीं पता करते कि भाई वो कहीं भूखा तो नहीं है। आज के दौर में हम किसी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी देख के, उसका अच्छा घर, बिल्डिंग देख के समझते हैं कि अंदर कोई मसला नहीं है। क्या पता किसी को कितने मसाइल हैं। बहरहाल अब शर्म से डूब मरना चाहिए हमसाओं को जो कह रहे हैं कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी जिससे साफ पता चलता था कि वो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मजाल है किसी को तौफीक हुई हो कि अंदर जाके उनसे पूछ लें। उन्होंने कहा कि जी जो SSP साउथ हैं उनका कहना ये है कि ख़ानदान जो है उनका हुमैरा असगर का, उनकी फ़ैमिली के साथ फ़ाइनली रब्ता हो गया है, क्योंकि कल तक जितने वीडियोस मैंने बनाए थे मैंने आपको बताया था कि फ़ैमिली के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा जी ख़ानदान से रब्ता किया गया मगर उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। शर्म से डूब मरना चाहिए उनके घर वालों को, शर्म से डूब मरने का मकाम है। चलो दुनिया में ज़िंदा रहते हुए तो लोगों के आपस में मसाइल होते हैं, लेकिन अगर कोई मर गया तो कम से कम अपनी तब तो रंजिशें भूलें। आपका खून था, आपके जिगर का टुकड़ा था, चलो माना आपके उसके साथ 100 मसाइल होंगे, आपने उसको आग कर दिया होगा, आपका उससे मेल जोल ख़त्म हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर एक बंदा मर गया है तो मरे हुए के साथ आपकी क्या दुश्मनी है। लेकिन उन्होंने जनाब हुमैरा का कहा कि जी लाश वसूल करने से हम इनकार करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जोर डाला गया, उनको एहसास दिलाया गया, तो कहा गया कि ठीक है जी अभी सोचने का मौका दें फिर हम आपको बताएंगे। उनके अहले खाना ने कहा कि अभी हम बात नहीं कर सकते और हम बाद में रब्ता करेंगे। लेकिन अब तक पुलिस का कहना यह है कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही उन्होंने लाश लेने के हवाले से कोई बात की है। पुलिस ने ऐलान किया कि वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और तफ्तीश के दौरान जो है वो ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि हुमैरा का आखिरी बार जो रब्ता हुआ है फ़ोन पे वो किसके साथ हुआ है। इसलिए उनके फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड जो है वो निकाला जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके वालिद से भी उन्होंने रब्ता किया। आखिरी रब्ता अपने वालिद से किया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले हुमैरा से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। फैमिली का कहना यह है कि 2 साल से हमने उसके साथ जीना मरना ख़त्म कर दिया था, और वाकई उन्होंने करके दिखाया कि मरने के बाद भी वो उसकी लाश को कबूल करने को तैयार नहीं है। तो बस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे, मतलब क्या बंदा अल्फाज इस्तेमाल करे। अब बात कर लेते हैं जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको बता देती हूँ। कल ही व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि DNA और इसके अलावा पोस्टमार्टम की जो शुरू की इब्तदाई कार्रवाई होती है वो मुकम्मल हो चुकी है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब हुमैरा असगर की जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है, और मौत की जो रूट ऑफ कॉज है, जो रीज़न है मरने की, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई। उसकी वजह यह है कि लाश जो है वो इतनी बुरी हालत में मिली है कि डॉक्टर्स का कहना यह है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में भी उन्होंने ये बात मेंशन की है, लिखा है कि लाश जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है। डिकम्पोज इस हालत तक हो चुकी है कि अब वो जो सैंपल्स जिसके थ्रू उन्होंने डेथ की रूट कॉज निकालनी थी वो पता नहीं चल रही है, और उन्होंने कहा कि मौत की फ़िलहाल तक कोई वाज़ेह वजह नहीं पता चल रही है। पुलिस सर्जन का कहना यह है कि खातून की लाश का इब्तदाई मेडिकल किया गया है, मगर लाश इस कदर मसख है कि ज़ाहिरी मुआयने से मौत की वजह मालूम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमने मौत की वजह को रिजर्व कर लिया है और इसका इन्हिसार मज़ीद लेबॉर्ट्री के मज़ीद टेस्ट होंगे और उसके बाद सामने आएंगे। वो जब सामने आएंगे तो फिर मैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। डॉक्टर समिया जो है उनका कहना यह है कि उनके जिस्म से DNA और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी सैंपल्स जो हैं वो अब ले लिए गए हैं, जिन्हें तज्ज़िये के लिए मुतल्लिका लेबॉर्ट्री के अंदर भेज दिया गया है। और उन्होंने मज़ीद बताया कि इन टेस्ट के ज़रिए ना सिर्फ मौत की मुमकिना वजह सामने आएगी, बल्कि ये भी पता चलाया जा सकेगा कि खातून ने किसी किस्म की मंशियात या किसी किस्म का कोई जहरीला मवाद इस्तेमाल तो नहीं किया था। अगर आपने इनके पुराने इंटरव्यूज़ देखे हों तो उसमें जो मैंने देखे हैं वहाँ से तो ऐसा ही लगता है कि खातून किसी किस्म के कोई जहरीले या केमिकल्स या मंशियात का इस्तेमाल नहीं करती थी, और फैमिली की ओबीडियंट दिखाई देती थी। नहीं पता चलता था बाज़ाहिर कि उनका अपने फैमिली के साथ कोई मसला चल रहा है, और इस हद तक चल रहा है कि फैमिली उनको डिसोन ही कर देगी, वो तो मरी हुई बेटी को भी लेने से इनकार कर देंगे। पुलिस सर्जन ने वाज़ेह बताया कि इब्तदाई तौर पर मौत की वजह से कोई हतमी राय देना जो है वो कबल वक्त होगा। जब तक कि अब ये मज़ीद सैंपल्स आगे नहीं आ जाते तब तक मज़ीद कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा। 2 लोगों के बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ। एक तो अम्मा हैं,
अम्मा जिनका एक चैनल है वो शायद ड्रामास के ऊपर रिव्यू करती हैं, अभी कुछ अर्सा पहले उनकी हुमैरा के साथ मुलाकात भी हुई थी, मिलके इन्होंने केक भी काटा था। अम्मा इस वक्त बहुत शौक में हैं, क्या कह रही हैं? हैव अ लुक। हुमैरा, आई मिस यू। मैं क्या इंडिया के इतने जवान लोगों की किस तरह डेथ होती है, यकीन नहीं अभी तक आ रहा मुझे। अभी मोमा ने बताया, हाय अल्लाह, ऐसे जिंदगी से भरपूर बची थी, जिंदगी की उमंगों से भरी। यकीन नहीं आता मेरा नहीं रही। मैं तो सबसे पहले तमाशा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा को एक बार जान दी, नहीं तो जिस तरह ड्रामों में बेचारी आती जिसका नाम भी नहीं पता था, तमाशा की वजह से हमारे किसी को नाम पता कि हुमैरा नाम था इस बच्ची का। अच्छा, इसके अलावा मिशी खान जो हैं उन्होंने बड़ी शदीद कर्ब का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है? हैव अ लुक। उनके जो वालिद और भाई हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ताल्लुक तोड़ दिया था, तो आप बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को डूब मरना चाहिए शर्म से। आपकी बेटी है यार, आपके जिस्म का टुकड़ा है यार, वो नहीं है इस दुनिया में, और आप उसको आखिरी वक्त में भी आप उसको इस तरह जो है इंसल्ट कर रहे हैं। आप लोग किस तरह के लोग हैं भाई? और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अलार्मिंग चीज है, ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन है हम सब के लिए कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है। एक तरफ वालिदैन जो है बेटी से इनकार कर रहे हैं, एक तरफ बच्चों को माँ का पता नहीं है, और ये दोनों मशहूर शख्सियात हैं। तो आम घरों में क्या होता होगा, आम लोगों के साथ एक दूसरे के साथ क्या सलूक होता होगा। ये इस मुल्क में हमारे माशरे में खुदारा ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। आप लोग प्लीज समझें और प्लीज एक दूसरे का ख्याल करें। जी तो जनाब, खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ और मज़ीद डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।